जी की यह बात सुनिएगा जो उन्होंने अपने भक्त से कही कि सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है और जो बाकी रह जाता है उसके सामने ये सब व्यर्थ हो जाता है। यह प्रसंग सुनिएगा, बड़े कमाल का प्रसंग है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। जो प्रसंग आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बड़ा ही कमाल का प्रसंग है। एक बार एक व्यापारी था। व्यापारी बड़ा ही शांत स्वभाव का था और बहुत ही गरीब परिवार से था। व्यापारी भी कैसा, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पैदल जाकर कपड़े बेचता था और व्यापारी के पास तंगी बहुत ही ज़्यादा थी। व्यापारी खूब मेहनत करता था, लेकिन व्यापारी का सबसे बड़ा नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले बांके बिहारी के मंदिर जाकर झाड़ू पोछा करता था और बांके बिहारी को एक ही बात बोलता था कि हे ईश्वर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे चाहिए। आज का जीवन बिना पैसों के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ नहीं होता है आज के दिन बिना पैसों के। तो अब बांके बिहारी जैसे मुस्कुराते थे ऐसे ही मुस्कुराते रहते थे कि ये अच्छा भक्त है, इसको सिर्फ पैसे चाहिए, मन की शांति नहीं चाहिए। तो ऐसे ही व्यापारी बांके बिहारी जी को कहता कि हे बांके बिहारी, मैं खूब मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत से नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चे भी बड़े होंगे, आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत हो रहा है। तो अब वो तो प्रभु हैं, सबकी सुनते हैं, बिना कहे सुनते हैं, और इन्होंने तो मांग रखा था तो सुन रहे थे। अब व्यापारी का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले गली मोहल्ले में जाके कपड़े बेचता था, अब एक छोटी सी दुकान हो गई थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही व्यापारी मंदिर आता था, धीरे धीरे उसकी छोटी दुकान से बड़ी थोक विक्रेता की शॉप हो गई, बहुत बड़ी हो गई, दूर दूर तक कपड़ा जाने लगा, बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर आ गया, बंगला बन गया। तो बड़े बेटे की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई। अब क्या लगता था व्यापारी को, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब क्या मैं झाड़ू पोछा करूँगा? सोच बदलने लग गई। अब बांके बिहारी के मंदिर में जाना भी बंद कर रखा था। समय की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि इतना बड़ा आदमी जो हो गया था, काम धंधा भी बढ़ गया था। कभी बच्चों को भी मंदिर लेकर नहीं गया क्योंकि समय ही नहीं था। जब पैसे नहीं थे तो समय था प्रभु के पास जाने का, झाड़ू पोछा करने का, मन की शांति मिलती थी। तो अब व्यापारी कुछ बड़ी उम्र का हो गया था, तो पत्नी का भी देहांत हो गया। अब व्यापारी अकेला रह गया। अब हर चीज़ की मौज थी, अच्छा सुविधा में जीवन व्यतीत हुआ क्योंकि बांके बिहारी कितनी सेवा जो की थी। बांके बिहारी बड़े प्रसन्न थे, अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन अब बुजुर्ग होने के बाद व्यापारी को मन की शांति नहीं थी। अब व्यापारी सोचने लगा, सब कुछ है मेरे पास, बेटे है, बहू है, बेटी की शादी हो गई, गाड़ी है, बंगला है, बड़ी शॉप है, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो व्यापारी सोचने लगा, बड़े अच्छे दिन थे जब मैं मंदिर में जाता था, झाड़ू पोछा करता था। तो व्यापारी को याद आए वो दिन और व्यापारी चला गया फिर से मंदिर, बड़ी गाड़ी में गया। दिन वही थे। व्यापारी ने हाथ में झाड़ू उठाई, मंदिर में झाड़ू किया, प्रांगण में पोछा लगाया। अब बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी थी और जैसे ही बांके बिहारी को देखा, व्यापारी जोर जोर से रोने लगा, आंखों में आंसू थे। तो उसके आंखों में इतने आंसू देखकर स्वयं बांके बिहारी प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं, अब क्यों रो रहा है तू? तूने मांगा था मेरे पास पैसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, मैंने सब दिया तुझे, अब क्यों रो रहा है तू? बांके बिहारी मुस्कुरा रहे थे जैसे मुस्कुराते थे। तो अब बांके बिहारी ने पूछा, क्या बात है बताओ? तो व्यापारी ने कहा, प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैंने आपसे सिर्फ पैसा मांगा, मन की शांति तो नहीं है, हर चीज़ की मौज है लेकिन मन की शांति नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि तू मन की शांति मांगता, तुझे हर चीज़ तो अपने आप ही मिल जाती, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं,
सब, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मैं दे देता हूँ, लेकिन मन की शांति कोई नहीं मांगता। अगर तू मन की शांति मांगता तो पैसा तो तेरे पास अपने आप ही आ जाता। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, प्रभु के पास जाते हैं, मन की शांति मांगिए, वो तो बिना कहे बहुत कुछ दे देते हैं। जब आप मांग रहे हो तो वो अवश्य ही देंगे। सिर्फ आपका मन साफ होना चाहिए, एक आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। प्रभु थोड़ी ना अपने भक्तों को कुछ देने से मना करते हैं, देता तो वही है। लेकिन मन की शांति सबसे पहले मांगनी चाहिए, क्योंकि मन की शांति जहाँ आ जाती है ना, वहाँ सारी चीज़ें अपने आप पहुँच जाती हैं। दोस्तों, दुख आता है तो ईश्वर को हमेशा अपने साथ लेकर आता है। दुख बड़े ही कमाल की चीज़ है, कभी दुख से घबराना मत। देखो, कभी भी आपके ऊपर दुख आएगा ना, तो आप परमात्मा को ढूंढोगे, परमात्मा के पास जाओगे, मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, साफ सफाई करोगे, परमात्मा को समय दोगे। लेकिन जैसे ही दुख खत्म हो जाता है तो सब परमात्मा को भूल जाते हैं। जैसे व्यापारी ने किया, गरीब था, गली गली जाके कपड़े बेचता था, तो प्रभु के पास जाके प्रतिदिन झाड़ू पोछा करता था। थोड़ा सा बड़ा आदमी हो गया, पैसा आ गया, हर चीज़ की मौज हो गई, तो परमात्मा को ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, दुख को कभी ये मत सोचना कि दुख आ गया है। दुख तो बड़े कमाल की चीज़ है। देखो, परमात्मा को साथ लेकर आता है। दुख में व्यक्ति दिन रात परमात्मा को याद करता है, सुख में कोई याद नहीं करता है कि परमात्मा भी है। दुख तो वैसे भी चला जाएगा, क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ दुख कैसे रह सकता है। दुख तो चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, भगवान से एक ही चीज़ मांगो कि हे प्रभु, मुझे मन की शांति दो, क्योंकि जहाँ मन की शांति होगी वहाँ सारी सुख सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी। तो दोस्तों, एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा दोस्तों।